प्रेमी बंधुओं और बहनों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसको हम किस रूप में लेते हैं? अच्छे रूप में लेते हैं या खराब रूप में लेते हैं? उसका अर्थघटन अच्छा करते हैं या खराब करते हैं? एक ध्यान करने वाले के जीवन में थोड़ी कठिनाई आई, थोड़ी तकलीफ आई। एक सोच उसकी ये बन जाती है कि धर्म करने में क्या फायदा, धर्म करते हैं, ये तकलीफ आ गई, ये कठिनाई आ गई, ये मुसीबत आ गई। ये बात भी बस सोच सकता है, धर्म करने में क्या सार है, धर्म नहीं करना चाहिए, धर्म किया ये मिला मेरे को। एक सोच ये भी हो सकती है। एक की कठिनाई वैसी की वैसी आई, बस सोचता है कि देखो मैं धर्म कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी को तंग नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, किसी को दुख नहीं देता, और मेरी समझ के अनुसार मैं किसी का शोषण भी नहीं करता। इसके बावजूद भी मेरे कष्ट आए हैं। इसका मतलब हो सकता है इस जन्म का नहीं, कोई पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कोई पाप किया होगा, उसका भुगतान मुझे अभी करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ मैं तपस्या कर रहा हूँ, धर्म ध्यान कर रहा हूँ, उससे काटूंगा। और कुछ मेरे कर्म उदय में आ रहे हैं, जैसे जड़ जाएंगे, मैं समता भाव रखता हूँ। अब वो क्या कहेगा, तीन तरफा काम करता है, एक तो भोग रहा है, एक तोड़ रहा है, और एक समता भाव रख रहा है, उससे और एक्स्ट्रा निर्जा हो रही है। और पहले वाले ने गुस्से में आकर छोड़ा, तो पहले जो कर्म उदय में आ रहे हैं, जो पाप उदय में आए थे, उनको तोड़ने का काम छोड़ दिया, और धर्म के प्रति उसकी अश्रद्धा हो गई, उससे पाप और लग रहा है, तो उससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो सोचने के तरीके दोनों प्रकार से हो सकते हैं। पॉजिटिव भी सोच सकता है और व्यक्ति नेगेटिव भी सोच सकता है। अब डिपेंड करता है कि व्यक्ति उस बात को किस रूप में लेता है। किसी व्यक्ति ने व्यवहार में हम देखते हैं, किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, बड़ी सहजता से कहा, उसके मन में कोई कपट नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं, और कुछ नहीं, सहज भाव से किसी को कुछ कहा, और सामने वाले व्यक्ति ने उसको गाली समझ लिया, उसको टोंट समझ लिया, उसको व्यंग्य समझ लिया, नीचा दिखाने की भावना समझ ली, जबकि उसके मन में वह कोई भाव नहीं था। कोई व्यक्ति किसी की अच्छाई को सामने लाता है, वह सोचता है ये मेरे को बेवकूफ बना रहा है, गलत सोच देता है। एक व्यक्ति किसी की थोड़ी गलती बताता है, भूल बताता है, और वह एकांत में बताता है, सबके बीच में नहीं बताता, तो उसको बहुत अच्छे रूप में लेता है। कहते भाई ये आदमी मेरे को अपनी भूल के बारे में बता रहा है, मैं इस पर विचार करूंगा। और वह ये बोलता है कि तुमने जो बात कही है इस पर मैं गंभीरता से सोचूंगा, अगर हकीकत में मेरी गलती है तो उसको सुधारूंगा, नहीं है तो ऐसी गलती न हो इसके बारे में मैं ध्यान रखूंगा। यह चिंतन वह व्यक्ति करता है। इस तरह से अगर व्यक्ति जागरूक रहे, गलत प्रेडिक्शन से बचे और सही प्रेडिक्शन को स्थान दे, अगर इस तरह से वह काम करता है तो मानना चाहिए वह अपने जिंदगी में अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है और व्यवहार में भी वह आगे बढ़ जाता है। इसलिए गलत चिंतन से, गलत विचार से, गलत सोच से व्यक्ति अपने आप को बचाए, तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। दो दोस्त थे और दोनों में अच्छी दोस्ती। दोस्ती अच्छी इसलिए हो गई कि एक ही गांव के थे, एक ही पड़ोस के थे, और दोनों की उम्र में कुछ महीनों का ही अंतर था। एक तरह से लाइक माइंडेड थे। तो एक समान उम्र होती है, तो समान उम्र होने से एक सहज में ही उनके साथ भाव जुड़ जाता है। उम्र का डिफरेंस हो तो वह दोस्ती इतने चल नहीं पाती है, संकोच भी लेता है। तो बचपन में साथ साथ खेले,
फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर जो घर का पुस्तक धंधा था, छोटी छोटी दुकानें थी, पीढ़ियों से चल रही थी, उसमें बैठने लगे। दोनों की शादियां भी हो गई और काम करते करते 8-10 साल बीत गए। प्रतिदिन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि दोनों दोस्त आपस में बात नहीं करते। मिलेंगे, सुबह मिलो, दोपहर में मिलो, शाम को मिलो, एक बार मिलो से 2 बार मिलो, मिलते बातें करते। दोनों का इतना प्रेम था। एक दिन दोनों ने बातें की, एक साइड में चले गए, कर भाई अपन अभी तो जवान है, जवानी में अपनी हालत यह है कि जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, बचता नहीं है। बस इतने से फायदा है कि भूखे नहीं सोते, किंतु आइटम भी नहीं मिलते, घी की जगह घी नहीं मिलता, दूध की जगह दूध नहीं मिलता, रोटी खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, बस रोटी भी दुखी खाते हैं और पेट भर जाता है। और ऐसे कितने दिन चलेगा? एक दिन की दुकान नहीं खोली, 2 दिन में नहीं खोले तो खाने के नाले पड़ जाएंगे। ये कहाँ तक चलेगा? अभी तो जवानी है, कुछ मेहनत कर सकते हैं, किंतु उन्होंने सोच लिया या मेहनत करके देख लिया, कोई लाभ नहीं है। उन्होंने कई बार यह भी प्रयास किया, पिताजी को दुकान पर बैठा दिया, क्योंकि पिताजी की उम्र ज्यादा नहीं थी, तो सोचा हम लोग कहीं मजदूरी करने, नौकरी करने, तो उससे एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी। तो गांव में किसी ने भी नौकरी नहीं दी, तो हमारी को जरूरत नहीं, हमारी को जरूरत नहीं है। सोचा गांव में भी सहयोग नहीं है, दुकान में भी बढ़ोतरी नहीं है, तो फिर क्या करें? घर देना है। तो अब एक उपाय है कि एक प्रयास करें कि अपन इस गांव को छोड़कर जाए। कई बार क्या होता है, गांव में तकदीर नहीं खुलता, गांव के बाहर जाते हैं, शहर से बाहर जाते हैं, तो वहां अपना तकदीर खुल जाता है। तो सोचा क्या करना, तो फिर परिवार में पूछना पड़ेगा, पूछ के परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी अनुमति हो तो अपन आगे चले। दोनों अपने अपने घरों में आए। उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी ये स्थिति है। तो कहा भैया बात तो ये, हमने भी मरडूब करके जैसे तैसे ये इतनी जिंदगी पार की है, स्थिति तो यही है, प्रोग्रेस तो बिल्कुल नहीं है। तो पिताजी हमारे मन में आ रहा है, क्यों नहीं हम बाहर की मुसाफरी करके आए, बाहर काम करके आए तो शायद काम हो जाए। तो देखो यहाँ की चिंता तो तुमको करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ तो बैठे बैठे जो हमेशा कमाई होती, कोई बैठ जाए उतनी कमाई तो होगी, तो धंधा तो मैं संभाल लूंगा, पर तुम ये ध्यान दे लो, बाहर जाओगे ना तो कम से कम 5 से 7 वर्ष लगेंगे। आज तक की तरह फ्लाइट पकड़ी, 2 दिन काम किया, रवाना हो गए। आज से 40-50 साल पहले भी लोग कमाने जाते थे बंगाल में, आसाम में, तो कई बार 2-2 साल के मुसाफिर करके आते थे, फिर अपने घर पर आते तक महीना 2 महीना रह जाते, क्योंकि इतना बड़ा काम करना पड़ता था। तो 5-7 वर्ष तो तुमको लग जाएगा। तो पिताजी अगर काम करना है और अगर तकदीर ने साथ दिया, इतना साल तो लगेगा। एक मुसाफरी अच्छी हो गई तो फिर हो सकता है जिंदगी भर आराम हो जाए। पिताजी की अनुमति, दोनों को अनुमति मिल गई। भाई उपयुक्त समय पर दोनों वहां से रवाना हुए। आजकल तो आदमी 2 दिन के लिए भी जाता है तो मोटो सूटकेस ले जा रहा है, कितने ड्रेस से लेके जाता है, किंतु इनके पास तो कुछ था ही नहीं। एक ड्रेस बनी हुई थी और एक ड्रेस पुरानी सी हो थी, एक छोटे से केले में डाल दिया। लोग खाने पीने की सामग्री साथ ले जाते हैं, थोड़ी बहुत सूखा पका ले जाते हैं, इसके पास सूखा पका कुछ था ही नहीं। खाई तो खाई का गिल्ला पाका जो था वही था, एक्स्ट्रा उसके पास कुछ था ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? आगे करना, आगे तो फिर कैसे करेंगे? तुम आगे से आगे से हाँ, थोड़ा जगह जगह एडजस्ट कर हाँ। तो फिर दोनों ने सोचा कि अपने पास सामान तो कुछ है नहीं, चलो चलते हैं। एक दिन
जो रवाना हुए तो इनके मन में आया तो भी अपन जा तो रहे हैं, कितना टाइम लगेगा पता नहीं, रस्ते में खाएंगे क्या, अपने पास एक पैसा भी नहीं है, तो एक दिन तो भूखे मर जाएंगे, दूसरे दिन तो भाई देखो एक ही उपाय है, जब खाने का टाइम हो उस समय किसी न किसी गांव में पहुंच जाओ। क्योंकि पुराने जमाने में ये एक सामान्य परंपरा थी, परिचित हो मत हो, खाने के समय कोई राहगीर गांव में आ गया तो जो भी गांव का लोग देख लेता उसको अपने घर खाना खिला देता, जो अपना खाता है वही खाना खिला देता है। तो सोचा अब ऐसे ही करो, तो खाने का समय होता, गांव में पहुंचते, लोगों ने कहा बाहर से आए, वहां भी भाई साहब बाहर से आए, आओ खाना खा लो। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे तो खाना खाते नहीं, मनोवार कराते हैं, पर यह मनोवार का फायदा नहीं है, मनोवार कराइए, एक बार बोला दूसरी बार नहीं बोला तो भूखे मर जाएंगे। अच्छा ये है जिसने बोला जाके बैठ जाओ और जो खिलाए खा लो, अपने को कोई टेंडर नहीं है। भाई दोनों सुबह खाना खा लेते, शाम को भी इस समय पहुंचते गांव में कि जब खाने का समय होता उस वक्त पहुंचते, शाम को भी कोई दूध खाना खिला देते। ऐसे उनका क्रम चलता रहा, काफी टाइम हो गया, महीना डेढ़ महीना बीत गया। रास्ते में छोटे छोटे शहर आते हैं, वहाँ सर्वे करते हैं भैया धंधा पानी कैसा है। लोगों ने कहा यह जो है बस वे उतना कमा रहे हैं, नया आदमी काम करेगा कमाई धंधा या नहीं है, तो भी कहाँ है। तो लोगों ने कहा वह एक शहर है, जिस गांव में जाते हुए एक ही शहर का नाम देते हैं कि मथुरा नगरी है, वहाँ सबसे अच्छा धंधा, कितने भी लोग जाओ वहाँ कोई ना कोई कमाएगा खाएगा और नौकरी भी करेगा तो अच्छी मिलेगी। तो मैंने तय कर लिया आपने को तो मथुरा जाना है, क्योंकि तो सोचा मथुरा तो बहुत दूर है, तो चलेंगे, ऐसी क्या बात है। चलते चले चलते चले चलते चले, बीच में ऐसा एरिया आया कि जहाँ एक भी गांव नहीं मिला। सुबह से चलते रहे, शाम को जाते जाते एक गांव मिला। खाने के समय पहुंच गए, लोगों ने खाना खिला दिया, बहुत थक गए थे और कई दिनों से उस रास्ते में पानी का अभाव था। तो मैं तो स्नान कर पाई और पूरा शरीर कचरे से भरा हुआ, शरीर में खाज में खुजली भी आ रही थी, पर करे तो करे क्या, पीने के पानी का जो प्रबंध हो जाए तो बहुत है। गांव वालों से पूछा तो भाई रात को हम यहाँ सोना चाहते हैं तो कोई सोने की जगह मिली, क्योंकि गांव बहुत छोटा था। अरे भाई हमारे यहाँ यक्ष का मंदिर है और यक्ष के मंदिर में एक छोटा कमरा बना हुआ है, कमरे के आगे बरामदा है, बरामदे के आगे खुली चौकी है, गर्मी के मौसम है, सामान अंदर रख देना, बाहर सो जाओ। तो हमारे पास और कोई सामान तो है नहीं, देखा कमरा अच्छा है। इतने गांव का आदमी वापस आया, अरे तुम लोगों को स्नान और करना है क्या, ऐसा करना कई दिनों से हुआ ही नहीं, देखो मंदिर में एक कुआ है और कुएं का अच्छा पानी, मीठा पानी है, ठंडा पानी है, बाल्टी है, रस्सी है, पानी निकाल लेना, स्नान कर लेना, कपड़ा धोना है तो कपड़ा भी तुम धो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखा पानी निकाला, पानी बहुत अच्छा। अब भाई उन्होंने रगड़ रगड़ करके स्नान किया और सोचा कि आज तो थकान मिट गई। एक ड्रेस अंदर थी उसको पहना और इसको धो लिया, सोचा रात में सूख जाएंगे, थोड़ी देर में सूख जाएंगे और उसको अंदर डाल देंगे। दोनों ने ये निर्णय लिया कि पानी बहुत अच्छा है और कई दिनों से नहाते हैं तो एक साथ दलदल उतरे बने, मेल उतरता नहीं है, तो कल सुबह सुबह एक बार और स्नान कर लेंगे तो पानी शहर में उपलब्ध है, अपना काम हो जाएगा। निर्णय ले लिया और सोचा कि आप तो बहुत थके हुए हैं, सो जाओ। दोनों बाहर चौकी पर सो गए, रात को धीमे धीमे ठंडी हो गई, नींद गहरी आ गई। थके हुए होते हैं उनको नींद आ जाती है। अब जो मेहनत ही नहीं करते हैं अब उनको बेचारे को कहाँ से नींद आएगी। बीमारी हो नींद की तो बात अलग है, जो बहुत मुश्किल से आती है। ये रात को सो गए। जिस यक्ष का मंदिर था उस यक्ष ने रात को अकेला था, मन में सोचा रे आज तो कोई काम भी नहीं है, मेरे जहां जहां मंदिर है जहां जहां एक बार चेक तो कर लूं कि वहां पूजा पाठ मेरा बराबर होता है या नहीं होता है, चढ़ावा आता है कि नहीं आता है, मेरे मंदिर की साफ सफाई होती है कि नहीं होती है, प्रसाद चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है, गांव के लोगों में
मेरे प्रति कुछ भक्ति भावना है या नहीं है, एक बार देखो तो सही। तो सर्वे करने के लिए वह विजिट पर निकला, यक्ष विजिट पर निकला। तो जहां जहां उसके मंदिर थे जगह जगह देखता आ रहा है, कहाँ कहाँ क्या कमी है क्या नहीं है। देखते देखते इस मंदिर में भी आए। इस मंदिर में आपने देखा साफ सफाई अच्छी है, पूजा पाठ के बराबर होता है, लोग यहाँ चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, गांव के लोगों में श्रद्धा भक्ति भी अच्छी है। यक्ष बड़ा खुश हुआ, इस गांव में सब चीज अच्छी है। इतने में ध्यान गया कि दो युवक सो रहे। सोचना मैं इतने मंदिरों में जाके आया, रात को मुझे कोई नहीं मिला। ये पहला मंदिर मिला है जहां पर दो आदमी सो रहे। कौन है? तो बहुत दूर से आए, पैदल चलते चलते आए, धन कमाने के लिए जा रहे हैं और दोनों गरीब हैं। भाई मेरे मंदिर में आए हैं, एक तरह से मेरे गेस्ट हैं, तो गेस्ट हैं तो इनका मुझे सहयोग करना चाहिए। ये उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ। इस चिंतन के साथ उसने क्या किया कि दोनों को मैं धन दे दूं। फिर मन में आया धन देने से पहले ये तो देखूं कि इनके तकदीर है या नहीं। अगर तकदीर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग देवताओं के चक्कर लगाते हैं, मंदिरों में चक्कर लगाते हैं, तीर्थों में चक्कर लगाते हैं, इसलिए कि दो पैसा भी जुगाड़ कर जाए। किंतु आप जानते हैं, आप जाते हैं आपकी मर्जी, तो मिलेगा तभी जब आपके तकदीर होगा। बिना तकदीर के कोई भी कुछ भी देने वाला नहीं है। देवता के मन में आपके प्रति सिंपति हो सकती है, किंतु करेगा वही उतना ही कि जितना आपके भाग्य होगा। बिना भाग्य के कुछ नहीं करता। तो देवता ने देखा तो मन में आया है इधर वाला जो है इसका तकदीर तो पूरा खुदरा, भाग्य पूरा खुदरा, और ये तो जिंदगी में खूब यश कमाएगा, कोई कमी नहीं रहेगी। जो दूसरा है उसका भी पुण्योदय है, तो इसके मुकाबले बहुत कम है। इसके खाने पीने का स्तर सुधर जाएगा, काम भी अच्छा मिल जाएगा, और इसके मुकाबले में कभी आ ही नहीं सकता। मन में आया अब तकदीर के अनुसार एक को मैं 100 रुपया दूं और एक को मैं 1 रुपया दूं, ये तो न्याय संगत नहीं, क्योंकि दोनों मेरे बराबर यहाँ ठहरे हुए हैं। तो क्या करना, एक उपाय सोचा, और उपाय सोच करके और दोनों को सपना आया। सपने में क्या दिखाई देता है कि चंद्रमा, कौन सा चंद्रमा? पूनम का चांद। कितनी चांदनी, आकाश साफ होता है तो कितनी चांदनी उसमें से टपकती है। तो वह चांदनी टपक रही थी, तो वह चंद्रमा चांदनी बिखेरता बिखेरता धीमे धीमे नीचे आ रहा है और उनके भीतर में प्रवेश कर रहा है। एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। जितने बार आया, एक बार के दोनों उड़ते हैं और वापस हो जाते हैं, उड़ते हैं वापस हो जाते हैं। दोनों को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। देवता चला गया, वह अपना जो काम करना था करके चला गया। सुबह दोनों उठे, जल्दी उठे, उठ करके स्नान किया, सोचा कि आज तो अच्छे ताजगी आ गई। दोनों थोड़ा सा अंधेरा मिटने का इंतजार कर रहे थे। एक ने कहा यार आज तो दोस्त मेरे को रात को सपना आया। तो कहे कौन सा सपना आया, क्या सपना आया? उसने कहा तेरे को सपना आया, मेरे को भी सपना आया। अच्छा तेरे को क्या आया? मेरे को आया कि एक चंद्रमा वह चांदनी बिखेरता बिखेरता और मेरे भीतर में प्रवेश कर रहा है। अच्छा ये सपना मेरे को ताली पिटाई। अरे दोनों दोस्त कितने जबरदस्त, दोनों का सपना आया, दोनों को एक जैसा सपना आया। कभी मेरे को 3 बार दिखाई दिया, मेरे को भी 3 बार दिखाई दिया। यार दुनिया में दोस्त हो तो ऐसे हो कि हर चीज एक जैसी होती है। अब दोनों माथा पच्ची करने लगे, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? अच्छा होगा या बुरा होगा? जो होगा तो किस रूप में होगा? थोड़ी देर माथा पच्ची करते करते उसमें जो वंशीधर नाम का युवक था, उसने कहा मेरे दिमाग में कल्पना आई। क्या आई है कि जैसे चंद्रमा गोल होता है
वैसे आज अपने को एक गोल गोल रोटा मिलेगा। आप लोग रोटी खाते हैं, हल्का खाते हैं, उससे कम से कम 15 करोड़ जितना एक मोटा रोटा आता है। इतना मोटा आटे का बनता है, गेहूं का आटे का, तवे पर सेकते हैं, फिर चीरों पर सेकते हैं और उसमें लाइनें खींचते हैं और मोरड वोट डालते हैं और फिर उसको गरम गरम उतरता है तो चम्मच से फाटे करके और 200 ग्राम 200 ग्राम घी उसमें पिला देते हैं। तो लोग बार बार बीमार में इसको बहुत खाते हैं। कहीं में तो नहीं है, कहीं में तो फिरा रोटी चले, जितो भाग लो तो भाग लो, बाकी वहाँ अगर रोटी चलती है, रोटा चलता है। एक आदमी एक रोटो मुश्किल से खाए, तो मारवाड़ में एक आदमी एक रोटो खाएगा, 100 ग्राम 200 ग्राम घी कितना भी खा जाते हैं, क्योंकि खुराक अच्छी होती है, घी फंसा लेते हैं। तो रोटा आएगा, जैसे चांदनी बिखेरता बिखेरता आया वैसे इसमें से घी झरेगा। इतना उठा के घी झर रहा है, इतना घी होगा। चंद्रमा में थोड़े थोड़े स्पॉट दिखाई देते हैं, हम देखते हैं ना, इसका मतलब है इस रोटे पर गुड़ के टुकड़े होंगे। यह कल्पना, ये बात कही, इतने में एक युवती एक थाल में वैसा ही रोटा लेकर के आई। दोनों का ध्यान गया, अरे आप रोटे की बात भी देखो आइए, तो आपने खिला से नहीं खिला जाता था। अगर यक्ष मंदिर में जा रही यक्ष न चढ़ा सी, तो यक्ष तो थोड़ी खावे कोई, यक्ष इतना सा खाता है, जल थोड़ी खाता है। बहन ने कहा, अरे तुम दोनों परदेशी हो? तो हम यहाँ बाहर से आए हैं, थोड़ी देर रुकना। रुके, अंदर गई, यक्ष का पूजा पाठ किया करके थोड़ा सा टुकड़ा उनको चढ़ाया और वापस आई और आके लो ये रोटा प्रसाद है, यक्ष का खा लो, और 5 वाला मकान है, थाली देके जाना। सोचा देखो बात कितनी अच्छी निकली। दूसरे साथी श्रीधर ने कहा, भाई तेरे सपने का अर्थ तू कहा। अच्छा मेरे सपने का अर्थ क्या है? दोनों दोस्त बराबर खाएंगे। दोनों ने आधा आधा किया और घी से जलता जलता रोटा खाया। मन ने सोचा जिंदगी में पहली बार घी से जलता जलता रोटा खाया। अब लगता है आज अपन कितना भी चलेंगे ये रोटा काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा। दोनों बड़े खुश हो गए, भाई लेडी रवाना हो गए। एक का सपने का अर्थ आ गया, अब जिसका अर्थ आ गया दूसरे से पूछा, तू बता तेरे सपने का अर्थ क्या है? उसने बचपन में सुना हुआ था कि किसी को रात को सपना आए, अपने मन से अर्थ नहीं करना, कोई जानकार हो ज्ञानी हो उनको पूछ करके समझना। उसने कहा बातों बातों काम बन करे, मेरे दिमाग में इसका मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई अर्थ नहीं आ रहा है। क्या तू सोच तो सही, अरे मैंने बहुत सोच लिया, उसका अर्थ नहीं आ रहा है। डेली 2 बार 3 बार पूछता है और ये बात को टाल देता है। ऐसे करते करते 5-7 दिन बीते, आगे सारे चलते जा रहे हैं। एक गांव के अंदर से होके जा रहे थे, रास्ता वही था और बातें करते करते चल रहे थे। तो एक घर के बाहर से निकले तो चारपाई पर एक बूढ़ा बैठा था। उसने आवाज सुनी, लगा ये आदमी कोई परदेशी है, इनकी भाषा उधर की है, इधर की भाषा नहीं है। कहे और आगे लगता हो बहुत दूर से आए हो? कि हाँ बाबा हम बहुत वहां से आए, बहुत दूर से आए हो, आओ आओ 2 मिनट बैठो तो सही। कह दिया बूढ़े आदमी ने। दोनों एक इधर बैठ गया, 4 भाई का, एक इधर बैठ गया। बाबा प्रणाम। हाँ बेटा कैसे जा रहे हो? कि कमाई करने जा रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कहाँ के हो? उस गांव के। कौन सी जाति के हो? हम क्षत्रिय पुत्र हैं दोनों ही, पर गरीब है तो कमाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जैसा होता है वैसा करना पड़ता है। तो बाबा आप कौन? कि मैं पंडित ब्राह्मण। अच्छा, तो केवल घरों पर भिक्षाम करने वाले हो या कुछ ज्ञान रखते हो? कि घर घर जाते हैं भीख मांगते हैं ये ब्राह्मण लोग, भिक्षा मांगते हैं? नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, रियल में पंडित हूँ। आप क्या करते थे? मैं 2 चीजों का विशेषज्ञ हूँ। पहला रेखाओं को जानता हूँ, रेखा देख करके उसकी भविष्यवाणी करता हूँ। दूसरे में किसी को कोई सपना आता है उसका मीनिंग बताने में मेरी एक्सपर्टाइज है। इसने मन में सोचा रे मेरे को सपना आया तो इसको एक्सपर्टाइज है। तो बाबा बूढ़े होने के बाद सब भूल गए या याद है?
तो बूढ़ा मेरा शरीर हुआ है, माथा नहीं हुआ है। माथा मेरा आज भी काम पर मैंने छोड़ दिया, इसलिए कि मेरे को पूरा दिखाई नहीं देता और ऊंचा भी सुनाई देता है। तो सोचा जिंदगी भर कर लिया, अब करना क्या है। तो मैंने तो सरस्वती की उपासना की है, मेरे पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं है। जिस पर सरस्वती प्रसन्न होती है सामान्यतः उस पर लक्ष्मी प्रसन्न कम होती है। कोई कोई ऐसा बिरला मिल जाता है जिस पर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। तो बाबा एक बात पूछो, हाँ बोलो, कि मेरे को एक सपना आया था। अच्छा, क्या सपना आया बताओ। बताया कितने दिन पहले आया? कि बाबा 6 दिन या 7 दिन हुए। किस समय आया? घड़ी का तो पता नहीं है, रात को आया था, गहरी नींद में थे, तब आया। कितनी बार आया? कि 3 बार आया। तुम दोनों साथियों को आया या एक को आया? हम दोनों साथियों को आया। दोनों में डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं, अक्सर अक्सर यही बात है। फिर कहा तुम दोनों ने उसका प्रेडिक्शन किया, उसकी भविष्यवाणी की, उसके बारे में कुछ बताया? इसने कहा मैंने तो नहीं बताया, मेरे साथी ने बताया। क्या बताया? रोटे वाली बात बताई। रोटा मिला, गाँव मिला। तुमने मीनिंग बताया? नहीं बताया। किसी को कुछ भी नहीं बताया? फिर कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, 2 मिनट विचार किया और विचार करने के बाद कहा कि देख, मैं तेरे को मीनिंग तो बताऊंगा पर मेरी 2 शर्तें हैं। मैं 2 शर्तें पूरी करो, दान दक्षिणा दो, तो मैं तुमको अर्थ बता सकता हूँ। तो बाबा हमारे जितना हमारी शक्ति होगी उतना तो दान दक्षिणा दे देंगे, हमारी ताकत नहीं होगी हम क्या देंगे? नहीं, तुम्हारी ताकत होगी। पहली बात तो यह है, मेरा ये जो घर है ना जीर्ण शीर्ण हो गया, आज पड़े कल पड़े, मेरे को नया मकान बना के देना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरे खाने पीने के भी लाले पड़ते हैं, तो मेरा महीने का जो खर्चा है, मेरा बेटा है ना, मैं तो पंडित हूँ, मेरे बेटे में कोई उर्मा नहीं है, तो मेरे घर का खर्चा चल जाए उतने से मेरी व्यवस्था नहीं है। तो बाबा रोटी का साथ साथ हमारे भी है, मैंने भी पूरी रोटी बन के लाए, तभी तो हम बाहर आए, गाँव छोड़ के क्यों आते? हमारे पास तो खाने का कोई प्रबंध है नहीं, तुम्हारा घर कहाँ से बनाएंगे? मैं अभी की बात नहीं करता हूँ, अगर तुम्हारे पास उतना पैसा हो तो मैं कहता हूँ ठीक है, उतना होगा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों शर्तें मंजूर है। बोले सुन, आज से 15 दिन के भीतर भीतर तू राजा बनेगा। उसने सोचा रे, मारवाड़ी में कहावत है, साठी बुद्धि ना थी, अगर साठी बोली अगर नब्बा आ गया डोगरन तो सोचा रे राजा है, पंडित का माथा पूरा काम नहीं कर रहा है। बाबा आप जानते हो ना, मैं गरीब हूँ, पहली बात पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजा बनता है उसको शस्त्र का ज्ञान भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, थोड़ा बुद्धिमान भी होना चाहिए, थोड़ा संपन्न भी होना चाहिए। मेरे लिए कुछ नहीं है, है कि नहीं है तू जाने, किंतु तू 15 दिन के भीतर भीतर राजा बनेगा। और राजा भी साधारण बनेगा तो बड़ा राजा नहीं, राजा राजा ही होता है, चाहे कैसा भी बने। तो बाबा बात समझ में नहीं आ रही है, अगर हुआ तो तुमको जो वचन दिया वो वचन पूरा करो। दोनों वहां से रवाना हुए। दोनों ने सोचा है बात असंगत लगती है, समझ में नहीं आ रही है, तो ठीक है, इसने जो बताया हमारा ठीक है, चलो। 4-5 दिन हुए और एक छोटा सा शहर आया, उसमें प्रवेश किया। तो लोग इधर से उधर भाग रहे, इधर से उधर भाग रहे। लोगों से कह रहे हलचल क्यों है शहर में, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, भीड़ छूट रही है, क्या बात है? उसने कहा नहीं, आज हमको टाइम नहीं है बात करने की, कोई बात नहीं कर रहा है। सोचा हुआ क्या? इतने में एक बूढ़ा आदमी वहां भी मिला, उसको पूछा भाई साहब आज पूरे शहर में हलचल क्यों है? अरे बात यह है कि हमारे शहर का राजा रात को अचानक बीमारी आई, चल बसा, उसके कोई संतान नहीं है, तो सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, वो क्या मैं राजा बनूंगा, वो क्या मैं राजा बनूंगा, कुर्सी खाली होगी तो खाली कुर्सी पर मैं बैठूंगा, अब कुर्सी के योग्य है कि नहीं है तो बात की बात है, तो राजा मैं बनूंगा। किंतु हमारा महामंत्री है ना, वो बड़ा होशियार है, उसने कहा ऐसे लड़ोगे ना तो लड़ते रहो, एक दूसरे को मारते रहो, राजा वही बनेगा जिसके तकदीर होगा, और तकदीर का निर्णय अपने हथेली करेगी, जो राजा की
मैं हथनी है पर हंसते नहीं वह करेगी। पुरानी कहानियों में ये वर्णन आता है भाई ठीक समय पर वह हथनी उसके गले में सूर्य में मारा देगी और वह रवाना हुई और राजपथ पर भीड़ लग गई। सबने सोचा एक मौका है, खड़े हो जाओ। अगर कोई भूल में गिर गई मारा तो भूल से गिरे चाहे कैसे भी गिराओ, राजा राजा होता है। सबने अपने अपने तरीके भी आजमाए। किसी ने पेड़ों का गुच्छा लगाया माथे पर, किसी ने एक के खंड लगाए भी हथनी खाने का वास्ते जब कर से इतना मारा पर्ची मारे चक्कियां भी पड़ो। और हथनी के पीछे महामंत्री, सेनापति, कोतवाल, सिक्योरिटी के लोग उनके पीछे पीछे चल रहे। हथनी बड़ी अपनी मस्त चाल से चल रही है। सब यहाँ ऊंचा हो करे ना, फोटो खिंचाने लोग ऊंचा ऊंचा है ना, ये सब ऊंचे ऊंचे हो रहे हैं। तो मन मारा फेरा हुआ है, मन मारा फेरा हुआ है। हथनी चलती गई। जिसके सामने आते हैं तो बड़ा खुश होता है, जो आगे निकल जाते हैं उनको छोटा सो जाए। क्या करें, चलते चलते ये दोनों साथी जहाँ खड़े थे उनके पास आई। एक क्षण के लिए देखा और अगले क्षण जो श्रीधर नाम का युवक था उनके गले में मारा डाला। डालते ही सिक्योरिटी वालों ने उसको घेर दिया। महाभारत के उतरा, घोड़े से उतर करके उसको एक साइड में दे गया कि देखो अब आप हमारे राजा बन गए, किंतु आप अपना असली परिचय देना। आप कौन? और मेरा नाम श्रीधर। कौन सी जाति से बिलोंग करते हैं? मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ। सोचता हूँ कोई भी जाति का होता लेते पर क्षत्रिय मिलेगा ये भी अच्छा है। पर भाई साहब ये सुन लो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न मुझे शस्त्रों का ज्ञान है। कोई चीजों के ज्ञान वाले हम बैठे हैं ना, हम कर लेंगे। आप हमारे राजा। सारा पूछ दिया, गाँव कौन सा सब पूछ दिया और सेनापति को, कोतवाल को थोड़ी जानकारी दे दी। उनको वापस उसी हथनी के ऊपर बैठाया और दूर दूर तक संवाद फैल गया कि मारा डाल दी, मारा डाल। किसके डाली तो पता बने। जो हथनी पर बैठ हथनी आई, लोगों ने देखा रही वो डाउडो कौन है, ये युवक कौन फिर बैठो है। तो वे जानते नहीं, सोचा ये कौन सा युवक आ गया, हम कोई भी नहीं जानते, एक भी नहीं जान रहा है। चलो कोई होगा। राजमहल में आ गए। आते ही उसको याद आया, अरे मेरा साथी तो पीछे रह गया। उन सबसे कहा कि मेरा साथी जो साथ था ना वहां पर, उसको भी लेके आओ। फिर आदमी गए, उसको भी लेके आए और फिर वहां थोड़ी देर बैठे। निर्णय हुआ कि 15 दिन के बाद मुहूर्त है, उस दिन राज्याभिषेक होगा। इसने कहा राज्याभिषेक से पहले एक बार मुझे एक जगह चलना है। कहा घोड़े पर बैठो। 4-5 अधिकारियों को ले लिया, कुछ सिक्योरिटी वाले थे, अपने साथी को भी ले लिया, घोड़ों पर बैठ करके वहां से चले। कहा आए, उस बूढ़े पंडित के पास आए। जो एक घोड़ों की प्रसाद सुनाई दी, बूढ़ा पंडित समझ गया मेरा जजमान आ गया, ये आ गया, लगता उसका काम हो गया। आया, पंडित जी प्रणाम। क्यों रे मेरी बात सही हो रही है? क्या पंडित जी गलत हो गई क्या? 15 दिन से पहले हो गया, तो मेरे पहले कहा था 15 दिन के भीतर हो जाएगा, पहले हो गया। बाबा जी आपका बड़ा आशीर्वाद रहा और मेरा काम हो गया। अपने अधिकारियों को आदेश दिया, पंडित जी जैसा घर चाहे वैसा घर इनको बना कर देना और इनके महीने का जो खर्च है उनका पूरी व्यवस्था आपने को यहाँ से करनी। सारी बात करके वो ये मकान पूरा बन जाए तब मेरे को सूचित करना, मैं भी मकान की ओपनिंग में आऊंगा और बूढ़े पंडित का मुंह मीठा होगा। पंडित ने बड़ा आशीर्वाद दिया, स्वस्थ वचन गए, ये अपने राज्य में आ गया, राज्याभिषेक भी हो गया। और देखो शानदार कुछ नहीं था, तो राजस्थानी में कहावत है ना, काम कोतवाली सिखा। जब माथे पर काम आता है ना तो ऑटोमेटिक आदमी सीख नहीं जाता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं, सीख जाता है। अब इसने परिवार को भी बुला लिया, अपने साथी को एक कोठी भी दे दी, उसको एक अच्छा अधिकारी भी बना दिया, नौकर चाकर भी आ गए, दूध घी सब सामान आने लगे, मिठाइयाँ भी आने लगी, खूब अच्छा खाने लगे, अच्छे कपड़े पहनने लगे, सब कुछ होने लगा। किंतु जब कभी भी एकांत होता है आंखों में आंसू आ जाते। मैंने सोचा सपना दोनों को एक बराबर आया था। अगर मैं रोटे की भविष्यवाणी नहीं करता तो आज मैं भी राजा बनता। रोटे से क्या हुआ, एक दिन रोटो घी खा लियो, एक दिन पहले खाया, दूसरे दिन निकल गया।
बचा क्या? अगर मैं उस समय कुछ नहीं बोलता, मैं भी राजा बनता। आज मेरे कभी कुछ नहीं है, किंतु आज मेरा मालिक है ये तो साथी, और मैं उसका काम करने वाला हूँ, ये तो बराबर के दोनों राजा बन गए। जिंदगी भर ऐसा ही सोचता था, और मैंने सोचा है मेरे को कोई भी चीज बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था कि कौन सी बात कहा, किस रूप में बोलनी। ये मैंने किया नहीं, तब ये सारा आएगा हुआ है। तो देखो ये प्रसंग तो सामान्य सा है, किंतु हमें कितनी बड़ी सीख देता है कि कोई भी हमारे सामने घटनाक्रम होता है उसको गहराई से समझे, और उसके प्रिडिक्शन से किस प्रकार करना, कैसे क्या काम करना, किस तरह की बात कहना, इसके बारे में अगर जितना विवेक देता है उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। हम रामनगर में आए, यहाँ पर हमारा 2 दिनों का प्रवास